दुनिया में तीन चीजों के लिए तलवारें निकलती रही हैं। औरत के लिए, दौलत के लिए, जमीन और जायदाद के लिए। जन जर जमीन, इसके लिए तलवारें निकलती रही हैं। और जिस तरह से अभी ये लोग खानापुरी के नाम पर सर्वे कर रहे हैं, जितना जल्दी जल्दी में पूरा बिहार खाना जंगी में मुब्तला हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। तमाम लोग सर्वे में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, पर अपराध का भी संख्या बढ़ रहा है। देखिए, तमाम चीजों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से। देखिए, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव भी होने जा रहा है। जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे साथ हैं, प्रभारी भी बिहार पहुंचे थे। तमाम चीजों पर बातें हुई है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में जमीन सर्वे किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, 50, 60, 70 सालों के बाद सर्वे का काम तो हर 50 साल पर बल्कि होना चाहिए। एक लंबे अरसे के बाद सर्वे का काम हो रहा है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। लेकिन बिहार में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की हालत है, जो गांव में राजस्व कर्मचारी से लेकर सीओ तक की हालत है, डीसीएलआर से लेकर के एडीएम रेवेन्यू तक की जो हालत है, रजिस्ट्री ऑफिस में जो कागजात का मामला है, इस वक्त छिन्न भिन्न है। मामला ये है कि लोगों का म्यूटेशन नहीं हो सका है, उनकी सही तौर पर जमाबंदी नहीं हो सकी है, उनका जो वंशावली है उसके आधार पर उनके कागजात तैयार नहीं कराए गए हैं। अगर कागजात किन्हीं के जल गए हैं, सैलाब में बह गए हैं, तो उनका नकल नहीं मिल पा रहा है। रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ बड़े पैमाने पर हुई है। ये कर्मचारी, राजस्व कर्मचारियों ने 2-2, 3-3 मुंशी लिख करके और उसमें छेड़छाड़ कर दी है, बगैर केस के म्यूटेशन कर दिया है। जिसकी जमीन नहीं बिकी है उसका जमीन खारिज कर दिया गया है। जो जमीन जोत रहा है, कागज किसी और के नाम से कट रहा है। एक पूरी जंग है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश होगी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू मिनिस्टर से मेरी गुजारिश होगी कि आप सर्वे का काम तत्काल 6 महीना रुकवाकर सबसे पहले लोगों के म्यूटेशन का काम, उनके जमाबंदी के निर्धारण का काम, वंशावली के अनुसार उनके बंटवारे का मामला पहले तय करा लीजिए और ये सर्वे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने ये काम नहीं कराया तो सर्वे कर्मचारियों को ठगने का पूरा मौका मिलेगा। और अभी लोग जेवर बेचकर, कर्ज लेकर सर्वे कर्मचारी को रिश्वत देने लगे हैं और घूस बुरी तरीके से घूस दे रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं, कहा जाता था कि ये कलम से तकदीर लिखने वाले लोग हैं, है ना, अगर इनको न देंगे तो मेरी जमीन नहीं बचेगी। और ऐसा हुआ भी है। 52 के सर्वे का निपटारा अभी तक नहीं हो सका है ना। 1904 के सर्वे का निपटारा अभी तक नहीं हो सका है। बहुत सारी जगहों पर जंगो जदाल चल रही है। दुनिया में 3 चीजों के लिए तलवारें निकलती रही हैं। औरत के लिए, दौलत के लिए, जमीन और जायदाद के लिए। जन जर जमीन, इसके लिए तलवारें निकलती रही हैं। और जिस तरह से अभी ये लोग खानापुरी के नाम पर सर्वे कर रहे हैं, जितना जल्दी जल्दी में पूरा बिहार खाना जंगी में मुब्तला हो जाएगा। लोग कोर्टों में जाकर उलझ कर रह जाएंगे। और न जाने, पहले के लोग तो संयम भी बरतते थे, अब जो हमारा नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी इतनी टेंशन में रहती है कि गोली चलाना, तलवार चलाना उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। कत्लो गारतगिरी का मामला सामने में आएगा। आप कह रहे हैं घूस लिया जा रहा है, पर जो मंत्री है वो कह रहे हैं किसी तरीके अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री, आप इस सरकार के वचन का आप विश्वास करते हैं? दिमाग ठीक है आप लोगों का? मामला यह है कि मुखिया ने कहा था राज के, मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। किसके गोद में बैठे हुए हैं? उनके वचन का कोई पास है क्या? ये बोले कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी है बिहार में क्या? घर घर सप्लाई नहीं हो रही है क्या? पहले शराब पी जाती थी तो उसका रेवेन्यू सरकार के खजाने में जमा होता था। अब पूरे शराब का जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, सारा पार्टी के दफ्तरों में पहुंच रहा है। जो लोग इससे मिले जुले हैं और इनके एक्साइज के लोग, इनके पुलिस के लोग, सारा वो माल कमा रहे हैं और हिस्सा ऊपर ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरे तौर पर माल हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि शराबबंदी तो नहीं करा सके, लेकिन जितने टीनेजर्स आज चरस का, गाया का, भांग का, अफीम का, स्मैक का आदि बिहार में हुआ है, पूरे राज्य में कहीं नहीं है। हम अपने किशन की बात कहते हैं। 16 साल के एक बच्चे ने स्मैक का आदी है और नतीजा यह हुआ, अपने मां और बाप दोनों का मर्डर कर दिया उसने। जो क्राइम बढ़ रहा है, आप देखेंगे पंप खोले जा रहे हैं, आप देखेंगे कि बिजली का पंखा खोला जा रहा है, आप देखेंगे कि एसी के बक्से उतारे जा रहे हैं। ये बच्चे 200 रुपए का पुड़िया पाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। आज जो हो रहा है, एकदम छोटा शकील का ग्रुप जैसे चल रहा हो, यहां पर ऐसा पूरा चल रहा है। कहीं भी शहर में जाइए, 2, 4, 5, 10 चोरी हो रही है। पटना शहर में घर में लोगों का ताला लगा हुआ रहता है और माल अफसरों के घर में डाके डाले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, इसमें कौन लोग हैं? इसमें ज्यादातर लोग नशेड़ी बच्चे हैं। इसलिए आप मत कहिए
कि इस सरकार के करनी और कथनी में कोई एकसानियत है, ये दावा भले ही कर लें, लेकिन पिछले 10-15 सालों से म्यूटेशन के नाम पर जिस तरह से लूट हो रहा है, ऐसा लूट कभी नहीं हुआ। नहीं, क्या बिहार के लोग अब इसमें उलझ के रह जाएंगे? यकीनन है, बिहार के लोग इस सर्वे में इतना उलझेंगे कि बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होगी और मुकदमात का कितना ढेर हो जाएगा। जब तक के उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तब सबके जमाबंदी अलग न हो जाए, म्यूटेशन न हो जाए, बंसावली के अनुरूप उनके जमीन का बंटवारा नहीं हो जाए, उससे पहले सर्वे कराना मैं समझता हूं बिहार के लिए घातक साबित होगा। चलिए, घातक साबित होगा। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, एमआईएम भी तैयारी कर रही है, आपके जो प्रभारी हैं वो भी बिहार आए, क्या कुछ तैयारी चल रही है? भाई, हम लोग बड़े संसाधन वाली पार्टी वो तो है नहीं, हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे जनशक्ति ही हमारी शक्ति है। नौजवानों में इस वक्त काफी ललक है, एमआईएम के प्रति काफी रुझान बढ़ा है लोगों का। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व पर नौजवानों का विश्वास होने लगा है। अकलियत के लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और दलितों को कहीं न कहीं से ये हुआ है कि जय मीम और जय भीम का नारा अगर कोई दे रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दे रहा है। इसलिए अभी जो उपचुनाव है, उपचुनाव में इलेक्शन का ही ताल्लुक से और संगठन के मामलात के लिए ही वहाँ एक्स मेयर और अभी प्रेजेंट में तेलंगाना असेंबली में एमएलए हैं जनाब, जो बिहार के प्रभारी हैं माजिद हुसैन साहब, वो कल आए थे। पार्टी के जिम्मेदारों से उनकी बात हुई है, रात को भी मीटिंग हुई है, आज भी उनसे मीटिंग हुई है और यकीनन है कि इलेक्शन की तैयारी भी है और संगठन का जायजा भी है। 4 सीट पर प्रत्याशी उतार रहे हैं? अभी हम लोग वो कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तेजस्वी यादव को झटका लगा है और उनके ही पार्टी के जो नेता थे श्याम रजक, उन्होंने सवाल खड़े कर दिया और छोड़ दिया। अब भाई, उनको क्या झटका लगा है? उन लोगों ने जितने झटके दिए हैं दलित और माइनॉरिटियों को, उतना झटका थोड़े लगा है ना? दलित और माइनॉरिटी को राजद के लोगों ने कितना झटका दिया है। मेरी पीड़ा आप नहीं देख रहे हैं? किसी परिंदे का बाजू काट लिया जाए, उसकी टांग काट लिया जाए तो न उड़ सके न चल सके। आज तो कुछ ईश्वर ने शक्ति दी है जो मैं खड़ा हूं। मेरे 4 एमएलए किसने काटे हमारे बाजू? इन्हीं लोगों ने तो ये झटका लोगों को देते हैं। तो ईश्वर के ऊपर नियम है, न्यूटन की थ्योरी है, झटका देने वालों को झटका मिलता है। 25 के चुनाव के पहले और भी झटके लगेंगे। अभी भाई, अभी क्या झटका क्या हलाल का मामला होगा, आगे देखिएगा। पर जिस तरीके से समस्तीपुर में घटनाएं घटी, कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मामला पूरे बिहार में फेल है। सरकारी पुलिस के अफसरों पर के घर में डाका हो रहा है, आईएएस अफसरों के घर लूटे जा रहे हैं, है ना? और सरकारी डॉक्टरों के घर पर डाका पड़ रहा है। कई वाकयात पिछले दिनों में ऐसे आए हैं, एक्स ऑफिसर्स के घर में लोगों माल लूट के लेके चले गए हैं। आप देखेंगे कि इस वक्त लड़कियां स्कूल जाने से घबरा रही हैं, स्कूल में बच्चे गोलियां चला रहे हैं, है ना? एक तरफ रिमांड होम में क्या मसला हो रहा है और लिंचिंग के कई मसले जो पिछले दिनों में नीतीश जी के आने के बाद से हुए हैं और इसी असेंबली के ड्यूरेशन में हुआ है। गुलनाज का आपने देख लिया, लिंचिंग हो गई उसकी। आपने देख लिया सनोवर का समस्तीपुर में लिंचिंग हो गई, आप अभी देख रहे हैं, है ना? आप वही समस्तीपुर में अभी हॉस्पिटल में सिसक रहा है वो आदमी जिसकी लिंचिंग हुई है। अब सरसार वही हमारे चौधरी साहब जो इस वक्त पार्लियामेंट्री उमूर के हमारे मिनिस्टर भी है, उनके एक वर्कर खलील रिजवी का किस तरह से जलाया गया। तो पूरे बिहार में अकलियतों पर एक डर है, एक खौफ है। अकलियतों के सारे मसाइल ठंडे बस्ते में है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड डिफंग होकर पड़ा है, माइनॉरिटी का कमीशन डिफंग होकर के पड़ा है। आज स्कूल मदरसा में चूंकि बोर्ड के जरिए बहाली होनी है, मदरसे बंद हो रहे हैं। किसी मदरसे में 6 शिक्षक की जगह पर 1 शिक्षक है, कमेटी फॉर्म नहीं हो सकी है और कोई सरकार को चिंता नहीं है। उर्दू को बिहार सरकार ने दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दे रखा है, लेकिन बिहार में हाई स्कूलों से टीचरों का जो मानक मंडल बना है उसमें उर्दू शिक्षक गायब है। यहां इन लोगों ने जो रूटीन बनाया है, सिलेबस में उर्दू है, लेकिन जो रूटीन भेजा गया है स्कूलों को उसमें उर्दू नदारद है। तो चुन चुन कर जो माइनॉरिटी के मसाइल हैं, माइनॉरिटी के मसाइल को हर तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चलिए, नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या कहिएगा? प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं और प्रभारी भी आए थे, मूल मंत्र दिए हैं, चुनाव होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कैसे संगठन को मजबूत किया जाए इस पर चर्चा हुई और कई रणनीतिक विषयों पे हम लोगों ने मार्गदर्शन लिया उनका।
और आने वाले समय में संभवतः हम लोग सदस्यता अभियान को पूरे बिहार में, चूँकि किशनगंज में हमारे संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन बाकी के इलाकों में हम लोगों ने संगठन पे बहुत मजबूती से काम अब तक नहीं किया था। तो हम लोग यात्रा का भी विचार कर रहे हैं कि यात्रा लेकर के और पूरे बिहार में हम लोग सदस्यता अभियान को तेज करें और 2025 का चुनाव और उपचुनाव दोनों में बड़ी मजबूती के साथ एक सेकुलर पार्टी के रूप में जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जाता है। सामने इंडिया गठबंधन है और दूसरे साइड एनडीए गठबंधन है, दोनों गठबंधनों से फाइट करना है। बिल्कुल, और बिहार में इसका आप लोगों को एग्जाम्पल मिला ही है। आपने देखा है किस तरीके से रुपौली का रिजल्ट आया, पूर्णिया का रिजल्ट आया, और आने वाले विधानसभा में आप देखेंगे कि व्यक्ति विशेष पे और वो पार्टी का बंधुआ मजदूर के रूप में जनता यहाँ वोट नहीं करने जा रही। तो उसी नब्ज को हम लोगों ने टटोला है, पहचाना है, इसलिए पूरे बिहार में बहुत मजबूती से संगठन को मजबूत करके चुनाव हम लोग लड़ेंगे। चलिए, चुनाव लड़ेंगे और जो प्रभारी बिहार पहुंचे थे वो भी क्या कुछ करें, हम ठीक सुनवाते हैं आपको इसे बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आज बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान साहब, आफ्ताब इंजीनियर साहब, जनरल सेक्रेटरी आदिल वहीद प्रेसिडेंट और तमाम यहाँ के मुकामी अलग अलग अजलाओं के जिम्मेदारों से गुफ्तगू हुई। स्टेट कमेटी ने हमारे सामने बिहार के पूरे तफसीलात रखे, किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बाई इलेक्शन के ताल्लुक से हम सब ने अपनी अपनी राय हमारे सामने रखी और इसी के साथ आने वाले इंतखाबात की तैयारी के बारे में भी हमारा मशवरा पहुँचा। तफसीली रिपोर्ट आज बनी है जो इंशाल्लाह सब दिनों इसी साहब के सामने रखी जाएगी और उसके बाद जो फैसला रहते हैं उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बिहार में पिछले इंतखाबात से और मजबूती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में लड़े और कई अलग अलग अजलाओं में लड़े। सीमांचल के कई और इलाकों में हम इंरोज और बनाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आने वाले जो इंतखाबात में मजबूत ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आपने सुना तमाम लोगों का क्या कुछ कहना था। उपचुनाव भी होने जा रहे हैं और जमीन का सर्वे को लेकर किस तरीके से धांधली की जो बात है वो भी सामने आ रही है। फिलहाल इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।